Hello friends and students, class 12th chemistry lesson 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक के पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले भाग में हमने उप सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और तीन उदाहरण लिए थे हमने, और उनमें देखा था इसके कौन कौन से भाग को हम क्या कहते हैं। तो वो आपको सामान्य जानकारी मुझे लगता है हो गई होगी। अब हम उस एक एक भाग को विस्तार से देखेंगे कि ये हैं क्या। उस समय तो हमने केवल बताया था कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, है ना। जो वो गुरु कोष्ठक के अंदर का भाग है उसको समन्वय मंडल कहते हैं, बाहर के भाग को आयनिक मंडल कहते हैं। ये सब आपको मैंने बताया था इसमें, है ना। ये आयनिक मंडल कहते हैं, प्रति आयन कहते हैं, लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन क्या है, ये इनको हम अब विस्तार से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड और भी चीज़ों को हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 3 का उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय मंडल। इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना। तो जो गुरु कोष्ठक है जिसके कारण हम उस यौगिक को संकुल कहते हैं या उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, गुरु कोष्ठक के अंदर वाला पूरा भाग ये कहलाता है उप सहसंयोजन सत्ता, है ना। ये संकुल भाग। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य आयनों या उदासीन अणुओं के साथ यानी लिगेंडों के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाकर या बंधित होकर समन्वय मंडल बनाते हैं, जिसे गुरु कोष्ठक में रखा जाता है। तो ये समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन सत्ता जो होती है वो गुरु कोष्ठक वाली सत्ता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने जो भाग रखे हैं वो सारे कहलाते हैं समन्वय मंडल, ठीक है। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने स्पष्ट देखा था। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल, समन्वय मंडल धनात्मक भी हो सकता है। देखिए इसमें गुरु कोष्ठक है FeCO6 और ऊपर +3 लिख रहा है। ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए गुरु कोष्ठक में FeCN6 है और ऊपर 4- है। उदासीन भी हो सकता है। देखिए गुरु कोष्ठक में निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4, है ना। अब आपको ये तो पता होगा इसमें Fe केंद्रीय धातु आयन है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है, लिगेंड है। यहाँ पर लिगेंड क्या है, साइनाइड Cn-, और यहाँ पर क्या वापस CO। यहाँ पर क्या है, CO क्या है, कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन। NH3 क्या है, लिगेंड। क्रोमियम क्या है, केंद्रीय धातु आयन, है ना। और NO3 नाइट्रेट आयन, NO3- और Cl- क्या है, ये दोनों लिगेंड है। यहाँ पर प्लेटिनम केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल एटम, और Cl क्लोराइड और क्लोरिडो। एक्चुअल में यहाँ पर नाम आगे देखेंगे, लिगेंडो के नाम अपन आगे देखेंगे, है ना। अभी हम केवल ये देख रहे हैं इनको कहते क्या हैं। तो Cl- और NH3 ये क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये गुरु कोष्ठक के अंदर ये चाहे इसके ऊपर चार्ज कोई भी हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये सारे क्या कहलाएंगे, समन्वय मंडल कहलाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि समन्वय मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम अगला जो हमारा मुख्य बिंदु है देखने लायक वो है केंद्रीय परमाणु या आयन। तो समन्वय मंडल या गुरु कोष्ठक में समन्वय मंडल में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो अन्य आयनों या समूहों यानी लिगेंडों के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने रिक्त कक्षकों में ग्रहण करके उप सहसंयोजक बंध बनाता है, केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाता है। सेंट्रल एटम, देखो प्रत्येक गुरु कोष्ठक में स्क्वायर ब्रैकेट में एक ऐसा धातु परमाणु होगा या आयन होगा, अगर उसके ऊपर आवेश 0 होगा, चार्ज 0 होगा, तो हम उसको बोलेंगे एटम। और उसके ऊपर चार्ज प्लस में होगा, ऑब्वियसली प्लस में होगा। सेंट्रल एटम जो होगा उसके वो मेटल होगा, धातु आयन होगा, तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा +2 +3 +1 तो वो क्या कहलाएगा, धातु आयन। और अगर चार्ज नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, धातु परमाणु, है ना। तो सामान्यतः संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल्स, S ब्लॉक और P ब्लॉक आवर्त सारणी में। S ब्लॉक और P ब्लॉक आवर्त सारणी आपने देखी होगी, इधर होता है S ब्लॉक, है ना, इधर होता है P ब्लॉक, बीच में होता है D ब्लॉक। तो D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं, वो ज़्यादातर इस प्रकार के संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ज़्यादातर मेटल आयंस में वही पाए जाते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः संक्रमण धातु और लेंथेनाइट तत्व, लेंथेनाइट जानते हो आप,
है ना। 58 से 71, परमाणु क्रमांक 58 से 71 के 14 तत्व लेंथेनाइट श्रेणी में रखे गए हैं, तो वो एलिमेंट भी मेटल्स ही है, सारे धातु ही है। तो संक्रमण धातु है डी ब्लॉक की, और एफ ब्लॉक की लेंथेनाइट धातु है, वो उनमें ये विशेष प्रवृत्ति होती है संकुल यौगिक बनाने की, है ना। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। एक्चुअल में सेंट्रल मेटल आयन या मेटल एटम वही होगा जिसके पास रिक्त कक्षक होंगे। क्यों? क्योंकि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, ग्रहण करेगा और उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो जब कोई भी मेटल आयन सेंट्रल एटम या आयन अगर लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा तो उसके पास रिक्त कक्षक होंगे, तभी तो वो उनको ग्रहण कर पाएगा। जगह ही नहीं उसके पास रखने की, तो ग्रहण कहाँ करेगा, है ना। इसलिए ये शर्त है कि सेंट्रल एटम या आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, चाहे वो वैकेंट ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स हो, डी कक्षक हो या एफ कक्षक हो, कोई भी हो, लेकिन वैकेंट होने चाहिए, खाली होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा और ग्राही कहलाएगा। देने वाला लिगेंड डोनर कहलाएगा और उनके बीच में उपसंयोजक बंध बनेगा तीर के निशान वाला। जो आपके मैक्सिमम जो उपसंयोजक यौगिक हैं उनमें सेंट्रल मेटल आयन या एटम कौन कौन रहते हैं वो मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं। इनके अलावा और भी होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये हैं प्लेटिनम, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मरकरी, मैग्नीज, वेनेडियम और इरिडियम और भी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कुछ 3-4 एग्जांपल ले रखे मैंने। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, गुरु कोष्ठक के अंदर है PtNH3 ट्वाइस Cl2, है ना। तो NH3 लिगेंड है, Cl2 लिगेंड है, NH3 ट्वाइस, ये NH3 भी लिगेंड है, Cl भी लिगेंड है, Cl माइनस एक्चुअल में, और ये NH3 है ना। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है ये मेटल है, धातु है, तो ये केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है। ये एक ही होगा जनरली सब में नहीं, कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं। जनरली एक ही होगा और ये क्या करेगा, लिगेंडों से अपने रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं FeCO5, आयरन पेंटाकार्बोनिल। तो इसके अंदर देखिए आप, जो कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप, ये तो है लिगेंड, और ये जिनसे जुड़ा हुआ है वो है Fe, आयरन है मेटल, तो ये है केंद्रीय धातु परमाणु। इसको मैंने केंद्रीय धातु परमाणु क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है ना। तो आयरन के ऊपर कोई आवेश नहीं, इसलिए ये केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं NaAgCN2। यहाँ पर देखिए आप, गुरु कोष्ठक जो है वो तो है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल के अंदर क्या है, Cn माइनस क्या है, लिगेंड, और ये Cn माइनस 2 Cn माइनस आयन जिससे उपसंयोजक बंध बना रहे हैं वो क्या है, धातु आयन सिल्वर। तो सिल्वर को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु आयन। पहले K3Cr(C2O4) का होल थ्राइस, ठीक है। तो इसके अंदर गुरु कोष्ठक जो है, ये गुरु कोष्ठक वाला जो भाग है ये कहलाएगा समन्वय मंडल, और समन्वय मंडल के अंदर हम जानते हैं कौन कौन रहते हैं। एक तो केंद्रीय धातु आयन रहता है और उससे जुड़े हुए लिगेंड रहते हैं। तो ये ऑक्जेलेटो आयन जो है C2O4-2, ये 3 हैं, ये तो है लिगेंड, ये है लिगेंड, और ये है अपना केंद्रीय धातु आयन, कौन, क्रोमियम, है ना। ये भी संक्रमण धातु है। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि किसी भी गुरु कोष्ठक में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो लिगेंड होते हैं और एक सेंट्रल एटम या आयन होता है। तो उस सेंट्रल एटम या आयन को आप पहचानिए कि वह आयन होगा जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसंयोजक बंध बनाएगा और केंद्र में रहेगा, ठीक है ना, सेंटर में रहेगा वो, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु या आयन। तो आप 2 चीज़ समझ गए होंगे, एक तो समन्वय मंडल या उपसंयोजन सत्ता किसे कहते हैं, और एक केंद्रीय धातु आयन या परमाणु किसे कहते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे सामने, लिगेंड, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं और जब बार बार हमारे सामने आ रहा है वो है लिगेंड किसे कहते हैं। तो समन्वय मंडल के अंदर ये देखो, ये गुरु कोष्ठक वाला भाग समन्वय मंडल है। समन्वय मंडल में केंद्रीय परमाणु या आयन से उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं। आयन या अणु क्यों बोला मैंने, क्योंकि आयन के रूप में भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, और ये अणु, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं हो, उदासीन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो लिगेंड जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं, है ना।
अच्छा, आकार में भी ये छोटे आकार के भी हो सकते हैं, बड़े आकार के भी हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Cn- और NO दोनों लिगेंड हैं एवं आयरन जो है वो केंद्रीय धातु आयन है। देखिए आप, आयरन जो केंद्रीय धातु आयन और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं लिगेंड। ठीक, लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु या आयन को देकर रूप सहसंयोजक बंध बनाता है, दाता परमाणु कहलाता है। देखिए आप, लिगेंड जो होता है, तो लिगेंड के अंदर एक से ज़्यादा परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, तो सारे के सारे परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बंध नहीं बनाते, उनमें से कोई एक परमाणु बनाता है या दो बनाते हैं या तीन बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन लिगेंड के अंदर वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और उपसंयोजक बंध बनाता है, वो दाता परमाणु कहलाता है। देखिए आप, किसी की अपन कहते हैं ना वो फैमिली बहुत पावरफुल है या वो नेता की का परिवार बहुत पावरफुल है, इसका मतलब उसके उस नेता के कारण है ना, तो हम उसके परिवार को भी सम्मिलित करते हैं। तो ये सारे लिगेंड तो हैं, लेकिन ये लिगेंड किस कारण से हैं? दाता परमाणु के कारण है, डोनर एटम के कारण है। तो वो डोनर एटम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे H2O। अब H2O जो है, इसमें ऑक्सीजन जो है उसके पास दो लोन पेयर हैं, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर के उपसंयोजक बंध बनाता है ऐसा, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे मैंने डैश कर रखा है क्योंकि ये दाता परमाणु है। यहाँ इस ऑक्सीजन के कारण ही ये H2O लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे NH3। तो NH3 के पास भी क्या है, लोन पेयर है। NH3 के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उपसंयोजक बंध बनाता है, किसके साथ? केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय परमाणु के साथ, है ना। तो ये नाइट्रोजन है वो देता है, हाइड्रोजन नहीं देता है, केवल नाइट्रोजन देता है यहाँ पर, इसलिए नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? डोनर एटम, दाता परमाणु। और इस नाइट्रोजन के कारण ही ये NH3 लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। ठीक, इसी प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप में CO जो है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए प्रत्येक लिगेंड में कोई ना कोई दाता परमाणु अवश्य होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय परमाणु या आयन को देकर उपसह संयोजक बंध बनाता है। अब ये बात हमको समझ में आ गई कि प्रत्येक लिगेंड में कोई न कोई दाता परमाणु होता है जिससे कि वो बंध बना सकता है, उपसंयोजक बंध केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ, है ना। अब अगर दाता परमाणु की संख्या एक से ज़्यादा हो तो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार हम देखेंगे, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम देखेंगे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखते हैं हम, मुख्य रूप से लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, देखेंगे आगे। और तो सबसे पहला प्रकार है आपका एक दंतुर लिगेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। देखिए लिगेंड के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर ऐसा है आपका कि मार्किंग है, एक बार समझने में आपको समय जरूर देना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु हो जो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाता हो, एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। जिनमें उपस्थित एक दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को देकर, सेंट्रल आयन को देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। चलो, कई किताबों में एक दंतुर की जगह एक दंतुक भी लिख रखा है और एक दंती भी लिख रखा है ना। एक दंती, एक दांत वाला, एक दांत वाला का मतलब एक डोनर एटम है अंदर, एक डोनर एटम है तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए इसमें भी कई टाइप के हैं, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। देख लो कुछ एग्जांपल, जैसे न्यूट्रल में कौन कौन से हैं? H2O है, NH3, इन सब के नाम भी हैं, हम नामकरण में नाम सारे पढ़ेंगे ना। आप अभी वो भूल जाइए, नाम जब आएगा तब हम इन सब के नाम भी पढ़ेंगे। अभी आप केवल सूत्र याद रखिए, है ना। और आपको याद भी नहीं करना है, केवल देखना है, एक हल्का सा परिचय होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ये इसमें आते हैं। आपको एक दंतुर लिगेंड अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो द्विदंतुर और पॉलीडेंटेड बहुदंतुर लिगेंड याद कर लो,
जो वो नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं, एक दंतुर है, क्योंकि एक दंतुर की संख्या बहुत ज़्यादा है, कितना ज्ञात करोगे आप। तो आप केवल ध्यान रखिए H2O NH3 CO NO R3P C5H5N, ये पीरियडीन कहलाता है, इसको PY भी लिखते हैं, PY, ठीक है। और PH3 फॉस्फिन, PH3P ट्राइफेनिल फॉस्फिन, ये है हाइड्रोजिन, NH2 हाइड्रोजिन, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है। मैं आगे बताऊंगा कि ये अपवाद क्यों है, दिस इज स्पेशल, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं अपन। ऋणायन में देख लीजिए आप, X माइनस मतलब हेलाइड, Cl माइनस भी हो सकता है, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन सबको मैंने मिक्स करके लिखा है X माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस, NO2 माइनस, ONO माइनस, H माइनस, NH2 माइनस, इन सब के नाम है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत क्लिष्ट हो जाएगा। जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हम नाम ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर केवल सूत्र पढ़ रहा हूँ। O2 2 माइनस, यहाँ पर O माइनस 2 है ना, ये हटा देना 2, O माइनस 2, CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, S माइनस 2, N माइनस 3, P माइनस 3। आप कहोगे सर हमने ये तो मूलक में पढ़े हैं, इसको सल्फेट कहते हैं, लेकिन लिगेंड के रूप में इसको सल्फेट नहीं कहेंगे, सल्फेटो कहेंगे। तो हम इसके नाम के चक्कर में अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे जब जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा इसके बाद हम नोमेनक्लेचर शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सारे नाम में बताऊंगा किसको क्या बोलते हैं। आप अभी केवल इनके सूत्र देखिए। धनायन में देखिए आप, NO प्लस और NH2 है, NH3 प्लस, ठीक है, ये नाइट्रोसोनियम, ये हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम या हाइड्रोजीनियम, ठीक है। मुझे सबके नाम याद है लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, हम जब पढ़ना होगा तभी पढ़ेंगे। कौन है ये सारे लिगेंड? वे हैं, ये सारे के सारे लिगेंड कौन हैं? जो केवल एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु आयन के साथ। ये जब भी हमको गुरु कोष्ठक में स्क्वायर ब्रैकेट में दिखेंगे मतलब एक ही बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बनेगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक ही डोनर एटम है, एक ही दाता परमाणु है, इसलिए। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलें अपन, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका द्विदंतुर लिगेंड, 2 दांत वाले, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम बाइडेंटेड लिगेंड। देखिए भाई, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। देखिए ये 2 बॉन्ड बनाता है, ये कितने बना रहे थे सारे? केवल 1 बना रहे थे। अब द्विदंतुर लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। 2 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर 2 डोनर एटम हैं। एक दंतुर में क्या था? केवल 1 डोनर एटम था, यहाँ पर कितने? 2 डोनर एटम है। देखते कौन कौन से हैं, इनके नाम मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा क्योंकि इनको ऐसा शो करना पड़ता है। तो सबसे पहला है आपका CH2N, ये वाला CH2NH2 CH2NH2, इसको बोलते हैं एथिलीन। ये तो देखो एथिलीन क्या होता है? एथिलीन होता है CH2, देखना आप, इसको ऐसा नाम क्यों बोला अपन ने? इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन क्या होता है? एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब देखना, इसमें से एक पाई बॉन्ड हटाऊं मैं तो 2 सिग्मा बंध बनते हैं। क्या बनते हैं? सिग्मा बंध बनते हैं। 2 सिग्मा बंध बनते हैं, ये एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो एथिलीन तो ये हो गया, और डाई एमीन तो दोनों जगह डाई एमीन जोड़ दो, 1 एमीन और 2 एमीन। 2 एमीन को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? डाई एमीन। तो इसका नाम क्या हो गया? एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। देखिए एथिलीन डाइएमीन के अंदर क्या है, ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन दोनों के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को देकर उपसंयोजक बंध बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम 2 बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए ये बाइडेंटेड लिगेंड कहलाता है या द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। देखिए एक नाइट्रोजन ये है, इसके पास लोन पेयर है, ये बना रहा है ऐसा तीर का निशान, ये बना रहा है उपसंयोजक बंध, दूसरी तरफ ये भी बना रहा है उपसंयोजक बंध, ठीक। अच्छा, कई कई किताबों में ऐसा खोल के भी लिखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, दोनों के ऊपर लोन पर जरूर लगा देना है ना। और इसको शॉर्ट में कई जगह बुक में ऐसे भी लिखते हैं EN, इससे कंफ्यूज मत होना, EN लिखा है मतलब यही है, तो इसको शॉर्ट में EN भी लिखते हैं, लेकिन बोलते क्या है इसको? एथिलीन डाइएमीन। तो ये उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाम वगैरह तो अपन बाद में देखेंगे, चार्ज भी बाद में देखेंगे। आप तो केवल ये ध्यान रखिए कि एथिलीन डाइएमीन है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके अंदर 2 दाता परमाणु हैं, 2 डोनर एटम हैं, और ये केंद्रीय धातु आयन के साथ, सेंट्रल एटम के साथ या सेंट्रल आयन के साथ, मेटल आयन के साथ
दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और भी आगे उदाहरण हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम बाइडेंटेड लिगेंड का, वो है ऑक्जेलेटो। इसको शॉर्ट में लिखते हैं C2O4-2। आपने सुना भी होगा और मूलक में देखा भी होगा, इसको ऑक्जेलेट बोलते हैं। लेकिन जब ये लिगेंड के फॉर्म में होता है, जब ये आयन है, सिंपल आयन है, तो ऑक्जेलेट, और जब ये लिगेंड के रूप में है तो इसको आगे ओ लग जाएगा, ऑक्जेलेटो, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इसको खोल के लिखूँ मैं तो COO-, देखो यहाँ पर एक लोन पेयर ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये ऑक्सीजन एक ये बना रहा है तीर का निशान, और एक ये है, ये भी दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये भी सेंट्रल एटम के साथ बना रहा है उपसंयोजक बंध। तो इस ये भी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि ये भी दो बॉन्ड बनाता है। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन को EN लिखा था, इसको लिखते हैं OX, ठीक है। तो जहाँ OX लिखा है इसका मतलब यही है, ठीक। तो ऑक्जेलेटो आप विशेष ध्यान रखिए, ये जहाँ पर भी आएगा ये क्या बनाएगा, इसके अंदर दो डोनर एटम है, दोनों ऑक्सीजन हैं, दोनों ऑक्सीजन हैं। एथिलीन डाइएमीन में क्या थे, दोनों नाइट्रोजन थे, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन हैं, और दोनों ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके सेंट्रल आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, इसलिए ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक। तीसरे पे आते हैं हम, इसका एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 देखिए आप। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेशल है। देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था एथिलीन डाइएमीन में दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम थे, दोनों नाइट्रोजन थे, एक जैसे थे, ठीक है। ऑक्जेलेटो में दोनों ऑक्सीजन थे, वो भी एक जैसे थे, लेकिन इसके अंदर दोनों डोनर एटम अलग अलग है। इसका सूत्र क्या है, NH2CH2COO-। आपने ग्लाइसिन का नाम सुना होगा, है ना। नहीं सुना होगा तो आप इस 12th में पढ़ेंगे। सबसे क्या कहते हैं, सबसे प्राइमरी, सबसे प्राथमिक एमिनो एसिड है ये, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल मतलब जिसके अंदर एमिनो समूह भी हो और अम्ल समूह भी हो। सबसे सरल कौन सा है, सरलतम। इसके एक तरफ एमिनो समूह लगा दो NH2, दूसरी तरफ लगा दो अम्ल समूह COOH। इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने, ये हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके पास नेगेटिव चार्ज आते ही लोन पेयर की अधिकता होगी, एक तो ये देगा, ये बनाएगा उपसंयोजक बंध लोन पेयर दे करके, और एक इसके ऊपर है ये बनाएगा। तो यहाँ इसके पास भी ये कितने बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है, इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। मैंने कहा ना आपको, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेट तो अपन सिंपल आयन होता तो बोलते, और लिगेंड के फॉर्म में जब भी होता है तो आगे O लगा देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो ग्लाइसिनेट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो, क्योंकि वो लिगेंड है। अगर वही गुरु कोष्ठक के बाहर रहता तो हम उसको क्या बोलते, ग्लाइसिनेट बोलते। लेकिन गुरु कोष्ठक के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो वो लिगेंड बन गया। जब लिगेंड बन जाता है तो नाम बदल जाता है, और ग्लाइसिनेट नहीं बोल करके बोलेंगे ग्लाइसिनेटो। शॉर्टकट में लिखेंगे हम GLY, ठीक है, जो यहाँ लिख रखा है। तो GLY भी इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और लास्ट है आपका 2,2 डाइपिरिडिल, कहीं कहीं बाइपिरिडिल भी लिखा होता है। तो पिरिडिन हम जानते हैं, ये होता है पिरिडिन, ठीक है। तो ऐसे दो पिरिडिन की रिंग को हमने जोड़ दिया, है ना। तो दोनों नाइट्रोजन अपने अपने लोन पेयर केंद्रीय सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन को देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ये भी बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। इसको DIPYP कहते हैं, ठीक है। तो आपको 4 एग्जाम्पल याद हो गए, कौन कौन से। सबसे पहला है एथिलीन डाइएमीन, जिसके अंदर दोनों डोनर एटम कौन थे, नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा था ऑक्जेलेटो, दोनों डोनर एटम कौन थे, ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरा था आपका ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए आप यहाँ नाइट्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ग्लाइसिनेटो के अंदर डोनर एटम दोनों अलग अलग हैं, एक नाइट्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है। और लास्ट है आपका 2,2 डाइपिरिडिल, DIPY, इसमें दोनों क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको ये भी पता लग गया कि बाइडेंटेड लिगेंड 4 हैं मुख्य रूप से, और भी होंगे लेकिन अपने आप ही कोर्स में 4 है ना। और इन चारों के डोनर एटम कौन कौन से हैं, और ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल एटम के साथ या आयन के साथ 2 बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ध्यान रखिए आप, ठीक। अब हम चलते हैं बहुदंतुर लिगेंड के ऊपर। बहुदंतुर लिगेंड क्या है, बहुदंतुर लिगेंड है दो से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड, जिनके बहुत सारे दांत हो, है ना। मैं मजाक कर रहा हूँ, दांत दांत कह के, लेकिन आप
समझिए इसको, डेंटेड का मतलब मैं वो ले रहा हूँ मजाक में। आप इसको ये समझिए कि पॉलीडेंटेड का मतलब ये दो से अधिक उपसंयोजक बंध बनाते हैं किसके साथ, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन के साथ, ठीक है। तो दो से आगे गिनती कौन सी आती है, त्रिदंतुर लिगेंड होना चाहिए, फिर चतुर्दंतुर, फिर पंचदंतुर, फिर षटदंतुर। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ जानबूझ करके षटदंतुर लिगेंड से। क्यों? क्योंकि षटदंतुर लिगेंड अगर आप बनाना सीख गए तो आप पंचदंतुर, चतुर्दंतुर और त्रिदंतुर आराम से बना लेंगे चुटकी मार के, है ना। त्रिदंतुर और द्विदंतुर तक भी बना लेंगे आप। तो उल्टा इसलिए चल रहा हूँ मैं जिससे कि आप इजीली इनकी स्ट्रक्चर बना सको, आप बिना देखे उसकी स्ट्रक्चर को एज्यूम कर सको, इसलिए मैंने जानबूझ करके षटदंतुर लिगेंड को पहले पढ़ाया है, ठीक है। देखते हैं क्यों पढ़ाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब क्या है, इसके अंदर 6 दाता परमाणु होते हैं। षटदंतुर लिगेंड का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कितने डोनर एटम होते हैं, 6। और 6 डोनर एटम कितने बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन मेटल आयन के साथ, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आया? 6 एक साथ, एक ही इस पूरे कंपाउंड के अंदर 6 बॉन्ड बन रहे हैं। ध्यान रखिए आप, कितनी बड़ी बात है, देखिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं EDTA4-। क्या है ये हमारे पास एग्जाम्पल, EDTA4-। इसका फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। अब आप सोचोगे कि ये कैसे बनाया भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है ये तो इसको बनाना भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आप देखिए, मैं जैसे लिखता जा रहा हूँ वो देखते जाना। सबसे पहले हम देखेंगे एथिलीन डाइएमीन, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एथिलीन डाइएमीन क्या होता है। ये हो गया एथिलीन, दोनों तरफ डाइएमीन, तो NH2 जोड़ दो, NH2, ये हो गया एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। अब टेट्रा एसीटेटो, तो इनके एक एक हाइड्रोजन को हटा करके हम वहाँ पर एसीटेट आयन जोड़ देंगे। तो एक हाइड्रोजन को हटाऊंगा मैं यहाँ पर, ये एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, और क्या जोड़ दिया मैंने, CH2COO-। दूसरे हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ क्या जोड़ दिया, CH2COO-। 2 बट जुड़ गए यहाँ पर, ये तो डाई हो गया। मुझे तो टेट्रा चाहिए, तो 4 चाहिए, तो इन दोनों को भी हटा करके यहाँ पर भी CH2COO- और यहाँ पर भी CH2COO- लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो अब मेरे को मिल जाएगा एथिलीन डाइएमीन, ये 1 2 3 और 4 टेट्रा एसीटेटो आयन। अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, CH2 NH2 के एक हाइड्रोजन को हटा करके मैंने ये लगाया CH2COO-। दूसरे हाइड्रोजन को हटा करके ये लगाया दूसरा, तीसरे हाइड्रोजन को हटा करके ये तीसरा, चौथे हाइड्रोजन को हटा करके ये, तो नाम क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, है ना। और 4 नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया EDTA4-। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, EDTA। इसका संकुल मिति यानी कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में, अनुमापन में इसका प्रयोग किया जाता है बहुत आयत रूप से। पहले था आपके कोर्स में, हटा दिया है, अब तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चला गया BSc में, है ना, हायर क्लासेस में चला गया। लेकिन पहले आपके इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी थे, है ना। तो आप ध्यान रखिए कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में EDTA का यूज़ किया जाता है, अपनी लैब में है EDTA, ठीक। तो आपको ये पता लग गया। अब आप देखिए कि हेक्साडेंटेट लिगेंड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास क्या होने चाहिए, 6 डोनर एटम होने चाहिए। देखिए पहला है नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, ये देगा सेंट्रल एटम को या सेंट्रल आयन को। दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, 2 हो गए, 2 तीर के निशान दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये, है ना। और 4 ये ऑक्सीजन O- है ना, इनके पास अधिकता है, तो 1 2 3 और 4। तो इसके पास डोनर एटम कितने हो गए टोटल, 6 में क्या हो गए, 6 में 2 तो है नाइट्रोजन और 4 हैं ऑक्सीजन। समझ में आया, 2 + 4 टोटल कितने हो गए, 6। तो ये कितने बॉन्ड बना रहे टोटल मिला करके, 6। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर हमारी सुविधा के लिए इसको खोल करके पूरा ऐसा लिखा है। लेकिन आप खुद सोचो कि ये 6 के 6 बॉन्ड एक मेटल आयन से जुड़े हैं, तो इसका मतलब वो क्या इधर वाला है, तो फिर ये तीर का निशान इधर क्यों आया भाई, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ये CH2, ये CH2, है ना, फिर ये हो जाती है ये N, फिर ये CH2CO-। ये सारे के सारे इस तरीके से होते हैं कि ये इधर जुड़े होते हैं। माना कि ये M है तो इधर वाला तीर का निशान, इधर वाला तीर का निशान, इधर वाला तीर का निशान, तो एक प्रकार की ना पकड़ स्ट्रक्चर बन जाती है। किसी ने मुट्ठी नहीं इधर से पकड़ रखी हो, है ना। तो 6 के 6 बॉन्ड
इस मेटल आयन से इस तरीके से जुड़े रहते हैं, जैसे यहाँ से ये 3 तो यूँ और ये 3 यूँ। समझ में आया कि नहीं है? ये हमने हमारी सुविधा के लिए इसको खोल करके और चारों तरफ से ऐसे लिख रखा है। बाकी जब ये बॉन्ड बनाएगा तब तो इस तरीके से हो जाएगा कि ये उसको चारों तरफ ये 6 के 6 तीर के निशान उसको बांध सकें, उससे जुड़ सके मेटल आयन से, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर पूरी चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, हमने हमारी सुविधा के लिए बता रखा है ताकि आपको एक एक डोनर एटम स्पष्ट दिख सके, कौन कौन डोनर एटम है और इसकी स्ट्रक्चर आराम से हम ड्रॉ कर सके, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख रखा है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको षटदंतुर लिगेंड यानी हेक्साडेंटेड लिगेंड तो जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और आप इसको देख लें ध्यान से कि ये 6 बॉन्ड बना रहा है उपसंयोजक बंध। इसके अंदर 6 डोनर एटम है, 2 तो नाइट्रोजन है, ये वाले 2 नाइट्रोजन और 4 ये ऑक्सीजन, O माइनस O माइनस O माइनस और O माइनस एसीटेटो वाले। ठीक है, अब इसको नॉर्मल आयन होता तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट बोलते हैं, लेकिन ये लिगेंड है, गुरु कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, और चार्ज्ड है इसलिए बोलते हैं आयन। षटदंतुर लिगेंड यानी हेक्साडेंटेड लिगेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उल्टा चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। पंचदंतुर लिगेंड, ये पंचदंतुर लिगेंड पेंटाडेंटेड लिगेंड यानी जिसके ऐसा लिगेंड जिसमें 5 दाता परमाणु हो और वो केंद्रीय धातु आयन के साथ 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसंयोजक बंध बनाता हो। ठीक है, देखते हैं अब। तो वही वाला फॉर्मूला लेंगे हम पूरा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन वाला। ठीक है, लेकिन उसमें ये 4 CH2CO माइनस यहाँ था, CH2CO माइनस यहाँ था, CH2CO माइनस यहाँ था और उसमें CH2CO माइनस यहाँ था। तो यहाँ पर CH2CO माइनस हटा करके वहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 ही हुए और 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो 2 और 3 कितने बॉन्ड बन रहे हैं? केवल अब 5 बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपको मैंने पहले षटदंतुर लिगेंड क्यों बताया, जिससे कि आप केवल एक जगह हटा करके हाइड्रोजन लगा दोगे यहाँ पर तो बन जाएगा पंचदंतुर लिगेंड। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने ऐसा क्यों किया, उल्टा क्यों चल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना आप? तो अब यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है और ये ऑक्सीजन दे रहा है। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5। और डोनर एटम कितने हुए टोटल? 5। 2 तो नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पंचदंतुर लिगेंड। तो अगर इसका फ़ायदा ये है मेरे को पढ़ाने का, इसको बोलेंगे एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो आयन। अब कितने एसीटेटो आयन है? 1, 2 एंड 3। तो चार्ज भी कितना हो गया? -3 होगा ऊपर, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आपको मैंने पहले षटदंतुर लिगेंड इसलिए बताया जिससे कि आप उस स्ट्रक्चर के अंदर एक पोर्शन ये हटा करके या हाइड्रोजन रख करके आप पंचदंतुर लिगेंड बना ले। ठीक, यही मेथड हम आगे यूज़ करेंगे तो हमको चतुर्दंतुर लिगेंड मिल जाएगा। देखते हैं आगे, चलिए आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब पहले यहाँ हाइड्रोजन रखा था, अब यहाँ भी रख दिया मैंने, 2 जगह हाइड्रोजन रख दिया। आप कहोगे कि सर यहाँ क्यों नहीं रख सकते? यहाँ भी रख सकते हो आप, कोई बात नहीं, फिर दोनों इस तरफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी यहाँ का ग्रुप हट गया CH2CO माइनस, यहाँ पर CH2CO माइनस हट गया, तो क्या बच गया? केवल O माइनस और 2 नाइट्रोजन बच गए। तो ये क्या हो गया? चतुर्दंतुर लिगेंड बन गया, चतुर्दंतुर, है ना, यानी क्वाड्रेंटेड। ठीक है, क्योंकि ये कितने बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ या सेंट्रल आयन के साथ? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। 2 तो नाइट्रोजन ये है ये और 2 ऑक्सीजन ये रहे, है ना। अब EDTA में क्या था? यहाँ पर भी CH2CO माइनस लगा था और यहाँ पर भी CH2CO माइनस लगा था, तो वो 2 बढ़ गए थे, 4 और 2 6 हो गए थे। हमने 2 कम कर दिए, एक इधर से हटा करके H लगा दिया। वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए हाइड्रोजन तो लगाना पड़ेगा, संयोजकता को पूरा करना पड़ेगा ना। और एक यहाँ पर CH2CO माइनस को हटा करके यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो 2 कम पड़ गए। 6 से 2 कम पड़े तो कितने हो गए? अब 4 हो गए। तो एक ही EDTA से, अब इसको क्या बोलेंगे हम? एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेटो आयन। तो EDTA 2- सूत्र, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? EDTA 2-। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार EDTA -4 की स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद एक एक हटाते जाइए और वहाँ हाइड्रोजन रखते जाइए, तो आपको षटदंतुर से पंचदंतुर मिलेगा, पंचदंतुर से चतुर्दंतुर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपको सुविधा के लिए।
ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, सिंपल है, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। एक एथिलीन ये, दो एथिलीन ये, तीसरा एथिलीन ये, और बीच में एमीन ग्रुप जोड़ते जाओ वैलेंसी के हिसाब से। तो यहाँ पर तो जुड़ेगा NH, यहाँ NH, और ये कॉर्नर में इसलिए यहाँ जुड़ेगा NH2। तो कितने हो गए एमीन, कितने हो गए 4, और एथिलीन कितने हो गए 3। देखिए एथिलीन कितने हो गए 1 2 3, एमीन कितने हो गए 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम क्या है ट्राई एथिलीन। 3 एथिलीन है, ट्राई एथिलीन, और टेट्रा एमीन 4 है ना, इसलिए इसका नाम है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो इसके अंदर डोनर एटम कितने हैं, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो ये क्या हो गया, ये चतुःदंतुर लिगेंड हुआ, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 तीर के निशान दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और 4 के 4 किसके, नाइट्रोजन के हैं, ध्यान रखना आप। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल और है कि NH3 जो होता है, ये NH3 अमोनिया, इसके तीनों हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम एसीटेटो आयन लगा दें, एसीटेट आयन CH2CO-, CH2CO- और CH2CO- 3 लगा दें हम, तो देखो एक तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था वहाँ से बन रहा है, और 3 ये बन रहे हैं, तीर का निशान लगाना भूल गया हूँ मैं। तो 1 2 3 4, ये भी क्या है, चतुःदंतुर लिगेंड है ना। यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अपने EDTA वाला याद रखो, ये वाला EDTA वाला एक याद रखो, बाकी दोनों एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपकी बुक में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप केवल आप ये एक ही एग्जाम्पल याद रखिए, ध्यान में रखिए, कुछ नहीं करना है। EDTA का फॉर्मूला याद रखना है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, उसमें से एक CH2CO- हटा दो। EDTA की कितनी थी, EDTA 4- की कितनी थी, ऑक्सीजन संख्या कोऑर्डिनेट नंबर 6, षटदंतुर लिगेंड था। एक CH2CO- लगाया और एक हाइड्रोजन लगाया तो क्या आ जाएगा 5, 2 हाइड्रोजन लगाया तो क्या आ जाएगा 4, 3 हाइड्रोजन हटाओगे, 3 हाइड्रोजन लगाओगे CH2CO- हटा करके तो क्या हो जाएगा 3। देखिए आप आगे, यही हो रहा है, बताया जैसा कि त्रिदंतुर लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। देखना वही एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन में मैंने क्या किया, CH2CO- हटा करके यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, केवल एक ही रहने दिया, तो 2 तो नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना। तो ये क्या हो गया, त्रिदंतुर लिगेंड हो गया। इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं 3, 2 तो नाइट्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक, और ये किससे बना है, EDTA-, जिसका नाम क्या होगा, एथिलीन डाईएमीन एसीटेटो आयन, या मोनो एसीटेटो आयन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि EDTA से, षटदंतुर लिगेंड से हमने पंचदंतुर, चतुदंतुर, त्रिदंतुर तीनों निकाल दिए है ना। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एथिलीन डाईएमीन बन जाएगा, द्विदंतुर लिगेंड बन जाएगा है ना। तो अगर हमको सभी दंतुर लिगेंड का एक एक उदाहरण देने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, EDTA का सूत्र याद रखना है, बस आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें वही, इसमें ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, तो डाई एथिलीन और इससे एमीन जुड़ा हुआ है, 1 2 ट्राईएमीन, 3 नाइट्रोजन है तो 3 बॉन्ड बना रहे। ठीक है, 3 उपसंयोजक बन रहे हैं, तीनों नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो ये कहलाएगा त्रिदंतुर लिगेंड। इसी प्रकार से इमिनो डाई एसीटेटो आयन, देखना बीच में तो इमिनो NH समूह और दोनों तरफ एसीटेटो आयन लगे हुए, 2 तो ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, तो ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो ये भी त्रिदंतुर लिगेंड होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप देखिए कि ये जो है आपका षटदंतुर लिगेंड EDTA-4 एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, इसमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6 है ना। उपसंयोजक बंध कितने बनाता है, ये 6 बंध बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितने डोनर एटम है 6, अगर इसको हटा करके एक हाइड्रोजन लगा दूँ तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है,
इसको हटा करके हाइड्रोजन लगा दो तो क्या हो जाएगा 4, इसको हटा करके हाइड्रोजन लगा दो तो क्या हो जाएगा 3, और इसको हाइड्रोजन लगा दो तो 4। ठीक है, तो आपको चारों मिल जाएंगे। ये हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या, चारों हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, द्विदंतुर लिगेंड, है ना। तो एक ही फॉर्मूले से हमने षटदंतुर, पंचदंतुर, चतुर्दंतुर और त्रिदंतुर ट्राइडेंटेड लिगेंड और द्विदंतुर यानी 5 हमने अलग अलग प्रकार के लिगेंड सीख लिए, है ना। ये इसमें ध्यान रखने लायक बात है। नेक्स्ट, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए जो कि स्पेशल है थोड़ा, NH2 जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। अब इसके अंदर आपको 2 डोनर एटम दिख रहे हैं, 1 और 2, तो इसके ये क्या होना चाहिए, ये द्विदंतुर लिगेंड होना चाहिए। तो यद्यपि 2 दाता परमाणु है परंतु ये एक दंतुर लिगेंड है, क्योंकि इससे बनने वाली 3 सदस्यीय वाले देखिए कि NH2 ये NH2, एक सेकेंड, और ये NH2, ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगी किससे, ये M से बनाएगी। ठीक है, सपोज ये दोनों बॉन्ड बना देती है, क्या हो जाएगी, इस प्रकार की संरचना बनेगी, 3 सदस्यीय वलय बनेगी, रिंग बनेगी। और 3 सदस्यीय वलय क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसलिए इसमें 2 एटम जरूर हैं, डोनर एटम, लेकिन ये बॉन्ड एक ही बनाता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। 2 बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता कि वो वलय जो रिंग बनती है वो स्टेबल नहीं होती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन जो है वो दिखता तो द्विदंतुर लिगेंड जैसा है, लेकिन है वो एक दंतुर लिगेंड। चलो, तो हमने क्या देखा कि लिगेंड किसे कहते हैं, और दाता परमाणु के लिगेंड क्या करते हैं, दाता परमाणु द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम या आयन के साथ। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार हमने देख लिए, लेकिन उसके अलावा भी लिगेंड अलग प्रकार के और होते हैं। तो एक और लिगेंड का प्रकार है, उसका नाम है कीलेट लिगेंड। कहीं कहीं इसको चीलेट लिगेंड भी लिखते हैं बुक में, है ना, क्योंकि इसकी स्पेलिंग है CHELATE, कीलेट यानी एक प्रकार की वलय, रिंग, है ना। तो जब द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक डोनर एटम के द्वारा, दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक वलय संरचना बनाते हैं तो इस वलय को कीलेट वलय कहते हैं। जब भी बाइडेंटेट या उससे ज़्यादा दाता परमाणु वाले, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु वाले लिगेंड मेटल आयन के साथ, सेंट्रल एटम या आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक प्रकार की रिंग बन जाती है। इस रिंग को बोलते हैं कीलेट रिंग, कीलेट वलय। और जो लिगेंड इस प्रकार की वलय बनाते हैं उनको बोलते हैं कीलेट लिगेंड, है ना, कीलेट लिगेंड कहा जाता है ऐसे लिगेंडों को। ठीक है, एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमीन, ऑक्जेलेटो आदि। चलो 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे ये दे रखा है, देखिए आप, हमको दे रखा CuEN ट्वाइस 2+, तो इसको अगर मैं खोल करके लिखूँ तो देखिए एथिलीन डाइएमीन CH2NH2, है ना, मैंने बताया ना 2 डोनर एटम है, ये एक रिंग, ये एक तीर का निशान, 2 तीर के निशान ये रहे, है ना, और ये 2 हैं, तो दूसरी तरफ ये भी बाइडेंटेड लिगेंडेड, 2 बॉन्ड ये बनाएगा। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, रूप से सूचक बन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक वलय बन गई, ये भी एक वलय बन गई और ये भी एक वलय बन गई। ठीक है ना, एक प्रकार की बंद आकृति बन गई, है ना, इसको बोलते हैं हम कीलेट वलय। तो ये एथिलीन डाइएमीन क्या कहलाएगा, यहाँ पर कीलेट लिगेंड कहलाएगा। इसी प्रकार से हम अगर इसी की दूसरी स्ट्रक्चर देखें, CuOX2 ऑक्जेलेटो आयन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो COO- इधर जुड़ा हुआ है, ये इधर ये 2 बॉन्ड बना रहा है, हम जानते हैं द्विदंतुर लिगेंड है, और एक इधर जुड़ा हुआ है। तो एक ऑक्जेलेटो आयन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्जेलेटो आयन कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। 4 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप। ठीक है, ये चारों, और यहाँ पर भी वलय बन रही है ऐसी, ये वलय बन रही नहीं बन रही, ये ऐसी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आप, ये बन रही है वलय। ठीक है ना, तो ये जो वलय बन रही है ये कीलेट वलय कहलाती है। और ये जो लिगेंड हैं एथिलीन डाइएमीन और ऑक्जेलेटो, ये दोनों, ये क्या कहलाते हैं, कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, ये जो कीलेट संकुल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है कि अगर इनकी जगह एक दंतुर लिगेंड लगा दिए जाए, ये बॉन्ड हटा दें अपन, ये वाले बॉन्ड नहीं रहे,
ये वाले, केवल ये 4 यहाँ पर हम लगा दें, चारों अलग अलग, तो उन 4 की अपेक्षा ये कीलेट वाले यौगिक ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। ये इनकी विशेषता है ना, ये इनकी विशेषता है। कीलेट संकुल जितने भी होते हैं वो एक दंतुर लिगेंडों की अपेक्षा अधिक स्थिर। एक दंतुर लिगेंडों की तुलना हम क्या कर रहे हैं कि हम 4 बॉन्ड, जैसे हम यहाँ पर रिंग बन रही है, रिंग के अलावा अगर हम यहाँ पर 4 मोनोडेंटेड जोड़ दें, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो 4 मोनोडेंटेड जोड़ दें हम, CN माइनस CN माइनस CN माइनस CN माइनस, तो उसकी तुलना में ये जो यौगिक हैं संकुल यौगिक, ये ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा स्थायी होंगे। ठीक, तो कीलेट लिगेंड आप समझ गए होंगे। और 2 एग्जाम्पल इसके, एथिलीन डाइअमीन और ऑक्जेलेटो। और अंतिम लिगेंड का प्रकार है वो है हमारा उभय दंतुर लिगेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल में अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कीलेट और दोनों, और उभय दंतुर तो बहुत पूछा जाता है। उभय दंतुर, उभय दंती, और इंग्लिश में कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, बिल्कुल नाम अलग है इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो एम्बिडेंट लिगेंड किसको कहते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड भी एक दंतुर होते हैं, यानी एक ही बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनके अंदर 2 डोनर एटम होते हैं, जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसर्जक बंध बनाता है। यानी इनके अंदर डोनर एटम तो 2 होते हैं, लेकिन ये एक समय में एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो संभावना कितनी हो गई? 2 हो गई। एक बार एक प्रकार के डोनर एटम से, दूसरे बार दूसरी प्रकार के डोनर एटम से। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखना आप, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उभयदंती लिगेंड जरूर कीजिएगा, एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, NO2 को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ONO। तो यहाँ पर मेटल आयन से को लोन पेयर कौन दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ना, दाता परमाणु कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। और अगर इसको NO2 को यूँ लिखूँ तो मैं इस तरीके से, तो यहाँ पर कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, तो यहाँ दाता परमाणु कौन हुआ? नाइट्रोजन हुआ। तो NO2 के अंदर 2 दाता परमाणु हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब दाता परमाणु ऑक्सीजन होगा तो ये कहलाएगा नाइट्राइटो, जब दाता परमाणु नाइट्रोजन होगा तो ये कहलाएगा नाइट्रो या नाइट्राइटो एन। इसको नाइट्रो भी कहते हैं, इसको नाइट्राइटो एन भी कहते हैं, इसको नाइट्राइटो भी कहते हैं और इसको नाइट्राइटो ओ भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये नाइट्राइटो एन कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, तो 2 प्रकार से जुड़ सकता है। तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या है कि ये एक दंतुर लिगेंड है, इसके अंदर 2 दाता परमाणु हैं और एक समय में एक ही बॉन्ड बनाएगा। एक दाता परमाणु या तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, या तो ऑक्सीजन से मेटल जुड़ेगा, या नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के लिगेंडों को क्या बोलते हैं? हम एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। चलो आगे, जैसे CN माइनस में 2 डोनर एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन। अगर कार्बन से जुड़ेगा तो ये कहलाएगा साइनो, नाइट्रोजन से जुड़ेगा NC तो ये कहलाएगा आइसोसाइनो। ठीक है, तो इसमें दाता परमाणु कार्बन है, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, नाम भी बदल जाएगा इनका। SCN तो सल्फर से जुड़ेगा, अगर सल्फर डोनर एटम होगा वो उत्सर्जक बंध बनाएगा मेटल के साथ, तो कहलाएगा ये थायोसाइनेटो, क्योंकि दाता परमाणु कौन है? सल्फर। और अगर नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो ये कहलाएगा आइसोथायोसाइनेटो, आइसो लग जाएगा आगे, अगर दाता परमाणु नाइट्रोजन होगा। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं हमारे, है ना, इनमें क्या है? इनमें देखिए आप क्या विशेषता है। इनमें विशेषता ये है कि 2 दाता परमाणु हैं, ये देखिए 2 दाता परमाणु हैं, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन, दोनों हैं NO2 में, है ना। लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार से जुड़ेंगे तो वो अलग लिगेंड बन जाएंगे। यानी इस एक सूत्र में 2 लिगेंड है, इसमें भी एक सूत्र में 2 लिगेंड है, और इसमें भी एक सूत्र के अंदर 2 लिगेंड हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वापस सुनना। जैसे NO2 है, तो NO2 को हम यहाँ पर 2 लिगेंड है, ONO और NO2। ONO होगा तो नाइट्राइटो और NO2 होगा तो नाइट्रो। ठीक है, ये हमको दिख रहा CN माइनस है, लेकिन कार्बन से जुड़ेगा तो CN और नाइट्रोजन जुड़ेगा तो NC, तो साइनो और आइसोसाइनो 2 लिगेंड हो गए, वो एक में ही है। चलो तीसरा, यहाँ पर देखो SCN है, तो सल्फर से जुड़ेगा तो SCN और नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो NCS, तो थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। यानी इसके अंदर एक ही सूत्र में 2 लिगेंड छिपे हुए हैं। जो इस प्रकार के लिगेंड होते हैं उनको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, तो आज हमने उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित
कुछ विशेष शब्दावली जो थी, समन्वय मंडल क्या होता है, ठीक है, समन्वय मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड क्या करते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं, उनके अंदर डोनर एटम होता है, दाता परमाणु होता है, उससे बनाते हैं। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। बहुदंतुर में हमने कौन कौन से पढ़े, षटदंतुर, पंचदंतुर, चतुर्दंतुर और त्रिदंतुर, ठीक है। और सभी के सूत्र हमने किससे सीखे, EDTA से सीखे, वो भी आप बना लोगे, ठीक। उसके बाद हमने लिगेंडों के और प्रकार कौन से देखे, एक तो कीलेट लिगेंड जो वलय बनाते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और लास्ट हमने क्या देखा, उभयदंती लिगेंड जो एक दंतुर होते हैं और जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन वो एक समय में एक दाता परमाणु से ही द्वारा ही केंद्रीय धातु परमाणु आयन से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप अगला वीडियो देखें, उसमें कुछ शब्दावली बाकी रहेगी है, होमोलैप्टिक संकुल, हेटेरोलैप्टिक संकुल, समन्वय बहुफलक, तो ये कुछ हमारी वर्डिंग बाकी रह गई है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे। तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको 11th और 12th दोनों के नोट्स समय समय पर मिलते रहेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर से पहले मैं जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करा लूँगा। तो अभी तक आप नोट्स लिख लीजिए, क्वेश्चन इसके बाद वाला जो वीडियो है और उसके बाद वाला वीडियो, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। धन्यवाद।